नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी में एक व्यंग रचना। ये व्यंग रचना है वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल की। ये जनसत्ता.com में पब्लिश हुआ है उनका यह व्यंग। वहीं से इसको साभार प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यंग का शीर्षक है सत्तू जी की फेक न्यूज़। सत्तू जी की फेक न्यूज़। एक दिन अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा कि अगले जन्म में वह क्या बनना चाहते हैं। टोडरमल ने कुबेर बनने की ख्वाहिश जताई। अब्दुर्रहीम खान खाना ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ रचने की इच्छा जताई और अबुल फजल का सपना था संपूर्ण भारत का इतिहास लिखने का। आदि से एक को छोड़ सभी नवरत्नों ने अपनी रुचियों के अनुसार अपना मन सम्राट के आगे खोल कर रख दिया। बीरबल कुछ न बोले। आखिरकार सम्राट खुद बीरबल की ओर मुखातिब हुए तो बीरबल सकुचाते हुए बोले, हुजूर, अगले जन्म में मैं अनपढ़ बनना चाहता हूँ। यह घिसा पिटा सा चुटकुला गुरुवार की दोपहर केंद्रीय मंत्रिमंडल और आला अफसरों की बैठक में एक संयुक्त सचिव ने सुनाया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डपटा, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस अबाउट। यह बैठक देश में कोविड-19 के मद्देनज़र शिक्षा की भावी स्वरूप पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। बड़े अफसर ने फिर आंखें तरेरी। कोरोना ने वाट लगा रखी है, महीनों हो गए हैं, कंठ से भारत माता की जय की आवाज़ नहीं फूटी और तुम यह सड़ा हुआ चुटकुला सुना रहे हो। आई अपोलोलाइज इफ़ आई हैव ऑफेंडेड एनीवन। छोटे अफसर ने विनम्रता से कहा, सर, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि विश्वविद्यालय जाकर डिग्री हासिल करना ही जीवन में सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। अकबर के पास कोई डिग्री नहीं थी, वह राजा था, अकबर द ग्रेट। बीरबल के पास महर्षि विशुद्धानंद सरस्वती के गुरुकुल से परास्नातक की उपाधि थी और वह कॉमेडी करते थे। तो क्या आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय ख़त्म कर दिए जाए? बिल्कुल यही बात कह रहा है तुम्हारा छोटू, एक सीनियर मंत्री ने हस्तक्षेप किया। समझने में बड़ी देर लगाते हो प्रमुख सचिव जी, डिग्रीधारी हो ना। तभी सीनियर मंत्री की बात की तस्दीक एक खलवाट मंत्री ने की। वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बोले, विश्वविद्यालयों को ख़त्म करने का सुझाव बहुत ही अच्छा है। इस पर मैं तब से विचार करता आया हूँ जब मैं बीए पार्ट 1 में फेल हो गया था। मुझे इसके फ़ायदे मालूम हैं, मैं बताता हूँ। समबडी टेक डाउन। पहला, उच्च शिक्षा के लिए आवंटित 38,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का हम जहां उचित समझेंगे खर्च कर सकेंगे। आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। दूसरा फ़ायदा यह है कि हमारे पास बड़े बड़े शहरों में प्राइम लोकेशंस पर बेशुमार ज़मीन उपलब्ध होगी जिसको सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेच सकेगी। इससे खरबों रुपए आएंगे। कुछ नहीं करेंगे तो अपनी ज़मीन है, पुदीना ही बो देंगे। पुदीना यानी मिंट, ठंडा ठंडा, कूल कूल। क्यों स्वास्थ्य मंत्री जी? नंबर 3, और दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सिटियाँ नहीं होंगी तो हम विकास के एजेंडे को बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ा सकेंगे। समाज में भ्रांति, अशांति, क्रांति, संपूर्ण क्रांति जैसी व्याधियाँ विश्वविद्यालय ही लाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं पासवान जी? केवल पासवान जी ही क्यों, नीतीश जी और लालू जी एक ही विश्वविद्यालय की जुड़वा पैदाइश हैं। पासवान जी चुहल कर रहा था जैसे कुछ लोग आपको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। नो ऑफेंस इंटेंडेंट। विश्वविद्यालय विहीनता का असली फ़ायदा तो मैं अब बताने जा रहा हूँ। सोचो कितना मज़ा आएगा जब न जेएनयू होगा न जाधवपुर। अलीगढ़ की किरकिरी निकल जाएगी। समझे आप लोग, यूनिवर्सिटी ख़त्म होने पर अर्बन नक्सल भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सब सरंडा के जंगल में अपने चेलों के साथ लाल किताब का पुनर्पाठ करेंगे और अपन चैन की बंसी बजाएंगे। विश्वविद्यालय खत्म होने का चौथा फ़ायदा यह होगा कि पढ़े लिखे बेरोज़गार खत्म हो जाएंगे। ना, बेरोज़गार तो रहेंगे पर उनकी औकात न्यूनतम मजदूरी की रह जाएगी।
अब तक हिमालय की मानिंद ठंडे होकर सुन रहे मानव संसाधन मंत्री अचानक खड़े हो गए। बोले, बड़े भाई, आप इन डूटा लूटा कूटा फूटा सूटा को भूल रहे हैं, ये नाक में दम कर देंगे। गलत सोच रहे हैं आप, अध्यक्ष ने समझाया। इन्हें हमारी ताकत का एहसास हो चुका है, फिर उड़ने की संभावना कहाँ है। कोरोना ने मौत का खौफ भर रखा है। रैली सभा जुलूस पर रोक है, और अगर न माने तो देखेंगे। आज बस इतना ही। कल उच्च शिक्षा की स्थानापन्न व्यवस्था और स्कूल शिक्षा पर बात होगी। अब भोजन करते हैं, क्यों संयुक्त सचिव महोदय? आपका जोक 2 कौड़ी का था, लेकिन उसके अंदर छिपा विचार सुपर्ब, आउट ऑफ द बॉक्स। हमें ऐसे ही प्रशासक चाहिए। हाँ, तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो, निर्भय होकर कहो, बोलो। सर, मुझे बोलने ही नहीं दिया गया। मैं दरअसल पढ़ाई की व्यर्थता साबित करना चाहता था। बोलो ना, डरते क्यों हो? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सर, आप सिकंदरा जाकर अकबर का मकबरा देखिए कभी। अनपढ़ आदमी का विशाल शानदार मकबरा। और उधर रंगून में 2 गज ज़मीन मिल न सकी कुएं यार में, गाते हुए कच्ची गुमनाम कब्र में समा गया था आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। जफ़र अरबी, फ़ारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी का पंडित था। उसको काबिल उस्तादों ने इतिहास, गणित, भूगोल और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी थी। वह बेहतरीन तलवारबाज और तीरंदाज भी था। शायर तो वह था ही। तो स्कूली शिक्षा पर बैठक कल होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये व्यंग रचना पसंद आएगी और आप इसको मित्रों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी रचना के साथ।